जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम पढ़ रहे हैं ज्योतिष भाग, और ज्योतिष भाग के अंतर्गत पूर्व की कक्षा में हमने स्कंध त्रयी के विषय में पढ़ा था और दूसरा विषय हमने पंचांग पढ़ लिया था। पंचांग के अंतर्गत हमने तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, इन पांचों विषयों को हमने अच्छे से जान लिया था। और यदि इनके विषय में अगर आपका किसी प्रकार का संशय हो तो आप स्वच्छंद रूप से मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आज के विषय की तरफ। आज हमारा जो विषय रहेगा, नक्षत्रों के ऊपर जो आधिपत्य स्थापित करने वाले होते हैं, जिनको हम कहते हैं राशि। राशि, यहां से आज हम अपना विषय शुरू करेंगे। ये जो राशि है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको क्षेत्र भी कहते हैं, ऋक्ष भी कहते हैं। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं क्वेश्चन, ऋक्ष किसके लिए संज्ञा है, क्षेत्र किसकी संज्ञा है, भ भी इसको कहते हैं, गृह भी इनको कहा जाता है। क्योंकि गृह इसे तब कहा गया क्योंकि ये जो आपका लग्न कुंडली होती है उसमें हर एक भाव को गृह इत्यादि नाम से जाना जाता है, और भाव का जो स्वामी होता है, भावपति, जिसको गृह के नाम से कहा जाता है। जो राशि का स्वामी जो है, या राशि जहाँ पे जो संख्या इत्यादि होती है, उसी को उस भाव का स्वामी इत्यादि कहा जाता है। इसीलिए वहां पे राशि शब्द के लिए गृह शब्द का भी प्रयोग होता है। किसके गृह में है इत्यादि आपने सुना भी होगा लोकोत्तर रूप में। तो यही विषय अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, अब चलते हैं आगे। आगे राशियों के बारे में, जैसे कि आपको भी ज्ञात है, राशियों की संख्या 12 है। अब आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी का जो है कितने मान है, कुल कितने डिग्री पे है हमारी पृथ्वी, कितने डिग्री है, कल भी जाना था हमने, 360 डिग्री। अब राशियों की संख्या अगर बात करें तो 12 है। अगर 12 से 360 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री। इसका ये अर्थ हुआ कि हर एक राशि का मान कितना है, 30 डिग्री। तो लिख लो, एक राशि का मान, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एक राशि का मान कितना होता है, तो 30 डिग्री होता है। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है, प्रत्येक राशि का मान कितना होता है, 30 डिग्री होता है। अब ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के नाम क्या हैं, तो जिन्होंने पूर्व रूप में ज्योतिष आदि विषय पढ़े हैं उनको ज्ञात है, जिनको नहीं है वह याद कर लीजिएगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों के ये नाम है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस तरीके से आप इनको 3-3 के जोड़े में याद कर सकते हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन इत्यादि। ये इनके 12 राशियों के नाम है। पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है। अच्छा, आप सबको पता है दिन का स्वामी किसे कहा जाता है, किस ग्रह को दिन का स्वामी कहा जाता है, बोलो, सूर्य। सूर्य। और हाँ, और रात्रि का स्वामी किसे कहा जाता है, चंद्रमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इनके लिए एक लोकोत्तर स्वरूप में कहानी भी आती है कि जो दिन का स्वामी है वह है सूर्य आपका, और रात्रि का स्वामी है आपका चंद्रमा। अच्छा, ये दोनों ग्रह जो है, इन दोनों केवल एक एक राशि है। सूर्य की अपनी राशि है सिंह राशि, और चंद्रमा की है कर्क राशि। इसके अलावा ये तो हुए एक एक राशि के स्वामी। अब बीच में कहानी स्वरूप ये आती है कि इसी प्रकार से ये सूर्य और चंद्रमा के अलावा जो पंच तारा ग्रह है, बाकी जो शेष बच के ग्रह, जैसे मैंने आपको बताया था, मूल ग्रह कितने हैं, बोलो, मूल ग्रह कितने हैं, कल पढ़ा था हमने, 7। अब 7 में से हमारे 2 ग्रह तो चले गए, सूर्य और चंद्रमा, शेष बच गए 5। इन 5 ग्रहों को पंच तारा ग्रह भी कहा जाता है। लिख लो, पंच तारा ग्रह। पंच तारा ग्रह, पंच तारा ग्रह में आते हैं आपके बुध, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 5 जो हैं पंच तारा ग्रह हैं। अच्छा, इनको तारा क्यों कहा, इनको क्यों नहीं कहा तारा, सूर्य, चंद्रमा और सूर्य को, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा सदा आगे की ओर गति करते हैं, ये कभी
पीछे की ओर गति नहीं करते हैं। बाकी जो ये पंच तारा ग्रह हैं, ये मार्गी, वक्र इत्यादि अवस्था में चलते हैं। मार्गी अर्थात आगे की तरफ तीव्र गति से दौड़ना, वक्री अर्थात पीछे की तरफ चलना इत्यादि। तो इनको पंच तारा ग्रह के रूप में काउंट किया जाता है। अच्छा, ग्रहों में क्या हुआ, इसके पश्चात बुध आए। बुध ने कहा कि महाराज आपकी नई नई सत्ता बनी है, सूर्य के पास गए, तो मुझे कोई ना कोई कैबिनेट में रैंक दे दो। तो सूर्य ने लिया, इनको बोला मैं आपको एक राशि दे देता हूँ, कन्या राशि, कि कन्या राशि के स्वामी आप हो। रात्रि हुई, बुध चला गया चंद्रमा के पास कि महाराज आपकी आधिपत्य में मैं यहाँ पे आया हूँ, कृपया मुझे किसी न किसी राशि का स्वामी इत्यादि, या मुझे कोई ना कोई डिपार्टमेंट दो। तो बोला जाओ मैं तुम्हें राशि देता हूँ। कौन सी राशि दी, तो बोला मिथुन राशि। तो इस तरीके से सूर्य और चंद्रमा की तो एक एक राशि है, लेकिन बुध की हो गई दो राशियां। बुध की हो गई दो राशियां। बुध के बाद बुध के बाद अगले आए, वो थे शुक्र। शुक्र भी गए। शुक्र गए सूर्य के पास, यहाँ पे मांगा कि महाराज आपने बुध को राशि दी है कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट दे दिया, मुझे कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया। तो सूर्य ने कहा कि जाओ जी, मैं तुम्हें भी एक राशि देता हूँ, एक डिपार्टमेंट दे तुला का। रात्रि में चले गए चंद्रमा के पास कि महाराज आपने बुध को राशि का स्वामी बनाया, मुझे कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया। तो चंद्रमा ने इनको भी एक राशि दे दी। ठीक है जी, ये राशि दे दी इनको। तो शुक्र के पास भी दो राशियां और नहीं आ गई। इसके पास जब इसने देखा, मंगल ने देखा कि महाराज बुध गया, बुध को मिला, शुक्र गया, शुक्र को एक राशि मिल गई, तो ये भी चले गए मंगल भी। सूर्य के पास गए, महाराज आपकी छत्र छाया में दो को राशि मिली है, मुझे किसी प्रकार का कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया, तो लो जी वृश्चिक राशि इनको दे दी। दूसरी तरफ रात्रि में चंद्रमा के पास चले गए, तो यहाँ से मेष राशि मिल गई। ऐसा करते करते जब बृहस्पति ने देखा कि महाराज मैं तो देव गुरु हूँ, मैं कैसे पीछे रह गया, तो गुरु महाराज भी चले गए, सूर्य के पास गए, धनु राशि लेके आ गए, और चंद्रमा के पास गए तो मीन राशि लेके आ गए। जब ऐसी बातें होगी तो ग्रहों में सबसे स्लो ग्रह शनि, उन्होंने देखा महाराज मेरे घर की सत्ता है, पिता मेरे राज्य देने वाले हैं, तो ये भी चले गए मांगने के लिए, महाराज मुझे भी दो डिपार्टमेंट है। तो जाओ, बोला तुम भी ले लो भाई, तुम भी खुश रहो। तो पिताजी ने इनको मकर राशि दे दी। मकर राशि मिल गई पिता की तरफ से। कौन सी राशि मिली, मकर। और दूसरी तरफ से लेके आ गए कुंभ राशि। तो इस तरीके से इनका पूरा का पूरा एक चक्र जो है पूरा हो गया, जो इनका पूरा बना, जिसमें ग्रह आदि विषय भी आ गए, सारे के सारे आ गए। हर एक ग्रह की दो दो राशियां हो गई, केवल किसको छोड़ करके, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके। तो इस तरीके से ये कहानी स्वरूप भी आप याद रख सकते हैं कि किसके पास कौन सी राशि है। ये आपका चक्कर भी पूरा तैयार हो गया, मेष मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन इत्यादि। तो इस तरीके से कहानी पूरी है। अगर आप याद करना चाहें तो इनके फिर आगे हमें प्रश्न जो बनते हैं वो बनते हैं राशि के स्वामी स्वरूप में। अब कैसे बनते हैं क्वेश्चंस वो देख लेते हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि किस ग्रह, कौन सी राशि का स्वामी कौन सा ग्रह है। सबसे पहले मंगल की बात करें, मंगल मेष और वृश्चिक का है। मंगल किसका है, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, स्वामी है ये, मालिक। और दूसरे नंबर पे आया शुक्र। शुक्र की बात करें, शुक्र है वृश्चिक और तुला का। फिर आया आपका बुध, ये जो है मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। इसके पश्चात देखो चंद्र, चंद्र जो है कर्क राशि का है। सूर्य सिंह राशि का है। गुरु धनु और मीन राशि का है। और ग्रहों में शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। इस तरीके से ये आपका चार्ट बन के तैयार होगा पूरा, कौन सा ग्रह जो है किस राशि का स्वामी है, यहाँ से प्रश्न आदि बनते ही बनते हैं। इस तरीके से आपने याद रखना है।